अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुशा तलत है और मैं काशिफ इकबाल थेरेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से आप सबसे मुखातिब हूँ। मुझे आज भी याद है इतवार की वो सुबह 6 अप्रैल 2026 जब हम अपने रूटीन के काम कर रहे थे और अचानक से हमारे सेंटर के ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि हमारी हर दिल अजीज कुलीग मिस रोजीना नासिर तबीयत में खराबी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ऑनेस्टली ये खबर हम सबके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर थी, क्योंकि एक ही दिन पहले एक बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट थे और हम सब एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहे थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अगले ही दिन हमें ये खबर मिल जाएगी हमारी बहुत ही क्लोज कुलीग मिस रोजीना नासिर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। दिन गुजरे, उनकी क्रिटिकल कंडीशन होती गई, वेंटिलेटर पर रही, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ चुकी थी और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेंटर में अजीब माहौल बन गया। ऑब्वियसली बच्चों से इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी, उन्होंने इस इदारे को 11 साल दिए। साइको सोशल वेलबींग डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर इतना इंटीग्रल पार्ट अदा किया। बच्चों की अलग अटैचमेंट, हम कुलीग्स की अलग अटैचमेंट, इदारे के करता धरता उनकी अलग अटैचमेंट, इन सब की दुआओं के साथ और डोनर्स की सपोर्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम मिस रोजीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिस रोजीना, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को कि एग्जैक्टली अप्रैल में हुआ क्या था? असल में ना मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2020 में, तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी जमा हो गया था। तो उसकी वजह से 5 साल गुजरने के बाद 2020 में फिर अभी जो है ना इसमें मतलब दिमाग वो सर दर्द होता रहता है यहाँ पर। इसके बाद जो है ना बेहोश हो गई थी घर पर, और घर पर बेहोश होने के बाद फिर हॉस्पिटल लेके आए। चिल्ड्रन में गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ना उन्होंने कुछ इलाज नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आगाहान में करें, तो आगाहान में आए तो अम्मी अब्बू लेके आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया। पता नहीं कैसा ऑपरेशन था। सारे टेस्ट करवाने के बाद तो उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे। बहुत से डॉक्टर की वजह से पैसे हमारे पास आए और काशी बाग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मिस मरियम का, मिस शुबैला का। हम सब ने आपकी सेहतयाबी के लिए इतनी दुआएं की, सब डोनर्स ने इतनी मदद की। हम सब चाहते थे कि आप सेहतयाब होकर एक सेंटर आ जाएं और ऑनेस्टली बच्चों की दुआएं ही हैं और हम सब बहुत ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि आप इदारे का एक ऐसा कीमती असासा हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 11 इंपॉर्टेंट साल इस इदारे को दिए और जो काम किया, और बच्चों से एक अलग आपकी अटैचमेंट है और उन्हीं बच्चों ने आपके लिए दुआएं की। इन सब चीज़ों से गुजर कर आना फिर मिरेकल है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी के साथ लंबी जिंदगी दे, आमीन। तो अब आप क्या समझती हैं कि आपका जो एक पहले जिंदगी को देखने का नजरिया था और जो अब देखने का नजरिया है वो किस तरह चेंज हुआ? पहले मैं वहाँ भी हुई थी, एक महीना मेरा वहाँ पर गुजरा था आकाहान में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सबने मुझे डोनर दिए, बच्चों ने पैसे दिए, ईद के पैसे। अब जब मैं यहाँ आई तो सब ऐसे हैरान थे, सब दुआ कर रहे थे बच्चे। मिस रोजीना, ये बड़ा आम ख्याल है कि कैटेगरीज होती हैं, होता है माइनर और एक होता है मेजर, ठीक है? लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता है। आप जिस कंडीशन के साथ ज़िंदगी गुजारी हैं दैट इज़ थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इंटरमीडिया की कंडीशन में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? इंटरमीडिया में जब हिसाब में थी ना तो उस वक्त ब्लड कम लगता था, तो अभी जो है ना ऑपरेशन के बाद हर 15 डेज में ब्लड लग रहा है अभी। तो इस वजह से ना अभी हर 15 डेज या 20 डेज में ब्लड लग रहा है अभी। तो जब से ऑपरेशन हुआ ना तब से हर 15 दिन 20 दिन में ब्लड लग रहा है मुझे। सर थोड़ा सा ये भी बताएं कि उस टाइम पे ऑब्वियसली आप अनकॉन्शियस थी, आप वेंटिलेटर पे थी, काफ़ी टाइम आपको नहीं पता था क्या हो रहा है सराउंडिंग में। जब निकल कर आई तो फैमिली के क्या तासुरात थे? जब मैं वहाँ से आई ना घर शिफ्ट किया था, घर डालमिया में। तो एक महीना मेरा वहाँ पर आगाहान में गुजरा था। 1 महीना? जी। बाकी तो मैंने यहाँ गुजरे थे। तो हमने अब्बू की बात सुन के हैरान होती थी। फिर आप 1 महीना आगाखान में रही, उसके बाद फिर जब यहाँ आई तो फिर चीज़ें डिफरेंट थी पहले से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब यहाँ आई अम्मी अब्बू के पास तो वो बातें कर रहे थे कि मैं कैसी थी। बहुत से लोगों ने मेरी हेल्प की, बहुत सारे डोनर ने पैसे जमा किए, स्टाफ ने भी किए, बच्चे ने भी ईद के पैसे उन्होंने दिए मिस भैया को। सबसे बड़े शुक्र जो ना काशी इकबाल का चाहिए, क्योंकि मिस मरियम, मिस मैना, सर इकबाल सब वहाँ पर आए थे।
मेरे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मिस रोज़ीना के लिए बज़ाते खुद उनको एक्सप्लेन करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हाउ शी फेल्ट एट दैट टाइम। शायद मैं और आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जिस मुश्किल वक्त से वो गुजरी थी, लेकिन उसी मुश्किल वक्त में इदारे ने, यहाँ की मैनेजमेंट ने, यहाँ के बच्चों ने, आप जैसे डोनर्स ने उनका इतना साथ दिया कि आज वो मुआवज़ाती तौर पर हम सब के दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे अब नॉर्मल रूटीन की बात करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि अब उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। अब बताएं, आपकी रूटीन क्या होती है? अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं करीब में आप, जी। तो अब आप क्या करती हैं पूरा दिन? हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर आती हूँ जॉब पर, और वेडनेसडे और थर्सडे को यहाँ आती हूँ। तो 2 दिन यहाँ आती हूँ, बाकी दिन घर पर होती हूँ। और फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे एक हाथ वो हो गया था ना, तो उसके लिए जाती हूँ मैं अगहान। आप पहले भी साइको सोशल वेलबींग डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही थी, और अब इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगी पूरी तरह से एहतियाब होके, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लाएंगी? बिकॉज ऑब्वियसली आप खुद एक चीज़ से गुजरी हैं, एक मेंटल टॉल था आपके लिए भी, घर वालों के लिए भी। तो अब क्या समझती हैं, बच्चों को किस तरह से अब आप ट्रीट करने वाली हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना मदद की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कि हर इंसान को मदद की ज़रूरत होती है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे बढ़ के मदद करूँ, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में हो, किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उनकी जाके मदद करूँ। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी लड़की जो खुद इतनी बड़े मेंटल टॉल से गुजरी है, उसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इतनी एक्सट्रीम थी, आपकी मदद के बाद और हम सब की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने करम किया एंड नाउ शी इज़ विद अस। उनका हौसला कितना बुलंद है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट की कंडीशन के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही हैं विद ऑल दोज हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, कि अब वो चाहती हैं वो सेहतयाब होकर दूसरे बच्चों की मदद करें, और उनका ये जज्बा काबिल सताइश है। रोज़ीना, अगर आप एक लाइन में डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहें या इदारे का, और इन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिन्होंने मदद की है, चाहे वो स्टाफ हो, बच्चे हो या कोई भी डोनर हो, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने नई ज़िंदगी उबार की दी मुझे। इस सारे हॉस्पिटल में वहाँ बैठ भी थी, पता नहीं 3-4 दिन ये हॉस्पिटल भी थी वहाँ पर, पता नहीं किसकी दुआ ने काम किया मुझे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा, और हम चाहते हैं कि आप सेहतयाब होकर सेंटर आएँ, दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, वैसे ही फुल टाइम। इंशाल्लाह आप ज़रूर आएंगे, और बच्चे भी उस टाइम का बहुत वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपसे बच्चों की एक अलग अटैचमेंट है। थैंक यू सो मच मिस रोज़ीना आपके टाइम का, क्योंकि मुझे पता है इस बारे में बात करना खुद आपके लिए कितना मुश्किल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द हमारे साथ जो है वापस फुल टाइम ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।